बुलेटिन में खुशामदी। तो आपको बताते हैं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक वस्ती में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। हफ्तावार ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा है कि वज़ीर दाखिला ने ईरान के 2 दौरे किए। ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें हुई। मुलाकातों में पाक ईरान 2 तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पाए जाते हैं। तजारत, सन्नत, तालीम और अवामी राबतों में दोनों मुल्कों में बाहमी शराकतदारी मौजूद है। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि सफारती ताल्लुकात के 75 साल पर पाक चीन लाजवाल दोस्ती और बाहमी ताउन का इयादा किया जा रहा है। पाक चीन ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए। चीन की जानिब से पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल हमायत जारी है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और चीन की ऑल वेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तजदीदी और मजीद मजबूती का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म एक इस्तकबालिया तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का तनाज़ा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान की अफसूदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। अब नए हरमज़ पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। अमरीकी बहरिया अच्छा काम कर रही है। कोई बहरी जहाज ईरान नहीं जा रहा। ईरान की अफसूदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। अब नए हरमज़ पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। अमरीकी बहरिया अच्छा काम कर रही है, ताहम कोई बहरी जहाज ईरान नहीं जा रहा। I want to thank EPA Administrator Lee Zeldin, Senators John Husted. John, thank you. I heard you're doing very well in your race, I hear. That's what the word is. And Ashley, I know you're doing very well also. Ashley Moody, Florida, great. As well as Representatives Stephanie Bice, Zach Nunn, and Craig Goldman. Thank you all. Thank you. Thank you all. You look good. We're joined by Kroger CEO. That's a big one. Kroger, that's a big, I see those stores all over the place. Greg Farren. Where's Greg? Greg, very good. You look. Just like you're supposed to look. Fairway Store CEO Reynolds Kramer. Right here, Mr. President. Okay. Hello, Reynolds. Hello there. Maybe I won't look around every time. Why Not Stop CEO and co-owner Ann Guthier. Neiman Foods President Richard Neiman. Right here, sir. Hi, Richard. Piggy, well, that's a nice, Piggly Wiggly franchise owner. And that's a big company, too. It's actually a cute name. Kevin McDaniel. Where's Kevin? How is that name playing? Good? Piggly Wiggly, doing great. Piggly Wiggly. I've heard that actually. ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी पस पर्दा सफारती राब्तों में नई पेशरफ्त सामने आई है, जहां तेहरान ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अहम मुतालबात वाशिंगटन के सामने रख दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि तेहरान संजीदगी और नेक नीयती के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए हुए है। इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तफ़सीलात मजाज हुकाम की जानिब से फराहम की जाएंगी, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान खित्ते में जारी कशीदगी के खात्मे, बैरून मुल्क मुंजमद असासों की बहाली और समुद्री रास्तों पर ईरानी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को मुज़ाकरात का बुनियादी हिस्सा बनाना चाहता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका की जानिब से भेजे गए हालिया पैगामात से दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ मामलात पर फासले कम हुए, ताहम एतमाद की फ़िज़ा अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा कि तेहरान मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रहा है, लेकिन माज़ी के तजर्बात के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वफ़द शायद आज तेहरान पहुंच रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। हम ईरान के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के मुस्बत इशारे मिले। मुआहदे के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने स्वीडन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और मुआहदे के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें जारी हैं। उनका कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत इशारे मिले हैं।
ईरान के खिलाफ जंग के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी हो गई। आलमी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि नए अवामी सर्वे के मुताबिक 60% अमरीकी ईरान जंग के मुखालिफ हैं। इससे पहले सर्वे में इसकी शरह 55% थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 91% अमरीकियों ने माशी बदहाली का जिम्मेदार ईरान जंग तनाज़े को करार दे दिया। मईशत से निपटने के लिए सदर ट्रंप की कारकर्दगी पर अवामी अदम इत्मीनान में इजाफा हुआ। 61% अमरीकियों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी को नापसंदीदा करार दे दिया। बरतानी खबर एजेंसी ने लिखा है कि यूरोप और एशिया को ईरान पर अमरीकी एटमी खतरे का खतरा है। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हथियार लिया है। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से रब्ता किया, जिस पर महकमा खारजा ने यूरोप को वाज़ेह जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना अमरीकी हमले के खतरे के बायस बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान जारी कर दिया। इसी शाम सदर ट्रंप ने ईरान से जंगबंदी का ऐलान किया। बरतानिया की मेरीटाइम एजेंसी यूके M2O ने इंतबाह जारी कर दिया कि अपना हरमस में खतरे की इंतहाई संगीन सतह बरकरार है। जारी बयान में यूके M2O ने कहा कि अपना हरमस, खलीज ओमान और बहरिया अरब में खतरे की सतह बदस्तूर इंतहाई संगीन है। इस अहम आबी रस्ते से गुजरने वाली ट्रैफिक में नुमाया कमी देखी गई। खित्ते में बहरी कज़ाकी का खतरा भी शदीद सतह पर बरकरार है। बयान में कहा गया कि 21 अप्रैल से 2 मई के दौरान पकड़े गए 3 तजारती जहाज अभी हिरासत में हैं। 2 मई को यमन के साहिल से 10 मील के फासले पर ऑयल टैंकर को कब्जे में लेकर सोमालिया पहुंचा दिया गया, तहम इसकी मौजूदा सूरत हाल की तस्दीक नहीं हो सकी। मजीद बना अपना हरमस से गुजरने वाले रास्तों में बुरूदी सुरंगों की मौजूदगी और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स में मुदाखलत भी पाई गई। फ्रांस ने अपना हरमस में जहाज रानी की आज़ादी के लिए नेटो के किरदार अदा करने के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया ने तर्जुमान फ्रांसीसी वजारत खारजा का हवाला देते हुए कहा कि हमारी पोजीशन वाज़ेह और मुस्तकिल है। शुमाली बहर ओकियानूस मुआहदा से शुमाली बहर ओकियानूस के इलाकों में लागू होता है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ता और हरमस पर तवज्जो मरकूज़ करना ना तो नेटो का मकसद है और ना ही इस इत्तेहाद के लिए मुनासिब है। अमरीकी मिसाइल ज़ख़ीरा इसराइल के दफ़ा में आधे से ज़्यादा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से दफ़ाई जायज़ों के हौसले हवाला देते हुए ईरान के साथ जंग के दौरान इसराइल के दफ़ा में मदद देते हुए अमरीका ने अपने जदीद मिसाइल दफ़ाई निज़ाम का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए 2 से ज़्यादा टॉर्ड इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए, जो पेंटागन के मजमूई ज़ख़ीरे का निस्फ हिस्सा बनते हैं। इसी दौरान इसराइल ने अपने दफाई निज़ाम के इस्तेमाल में निस्बतन कम इन्हिसार किया और अपने ज़ख़ायर को बड़ी हद तक महफूज रखा। उधर बरतानिया में एक माह के दौरान तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अफराद को मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा। बरतानी ज़राए अबलाग के मुताबिक बरतानिया को टर्मोफोलेशन और लेबर टैक्स में इजाफे के बायस कारोबारों में शदीद दबाव की वजह से मुलाजमतों की कमी का सामना है। यूके में कोरोना बहरान के बाद बेरोजगारी की सबसे बड़ी शरह सामने आई है, जहां असामियां 5 साल से कम तरीन सतह पर हैं। मेहमान नवाजी और कुर्दा फरोशी के शोबाजात सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इदारा शुमार के मुताबिक मार्च की समाही में बेरोजगारी की शरह गैर मुतवक्का तौर पर 5% तक बढ़ी, जबकि प्राइवेट सेक्टर की कमाई में कमी देखी गई। लेबर हुकूमत के मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के दौरान अखराजात में महंगाई पर काबू पाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गाजा जाने वाले स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनान इस्तंबुल पहुंच गए। सामने आने वाली तस्वीर और वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली हिरासत के दौरान मुतअद्दिद कारकुनानों पर तशद्दुद किया गया। वीडियो में कई नस्लकुशी मुखालफत कारकुनान को स्ट्रेचर पर मुंतकिल करते हुए देखा गया। आयरलैंड की इंसानी हकूक कारकुनान क्रेटिना ग्राहम ने कहा है कि गजा के लिए इमदादी काफिले को रोकने के लिए इसराइली फोर्सेस हर कदम पर तशद्दुद में इजाफा करती रही। इसराइली एहलकारों ने एक कारकुनान के हाथ और आंखों पर पट्टी बांध दी, जिसकी वजह से वो तकरीबन पानी में गिर गया। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान इसराइली कार्रवाई को जारहाना करार दिया।
हिरासत और मुल्क बदरी के बावजूद इन्होंने कहा कि कारकुनान फ़लस्तीनियों की हमायत में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। हम किसी भी किस्म की धमकी से पीछे नहीं हटेंगे। तो उधर अमरीकी महकमा खारजा ने गजा जाने वाली इमदादी बहरी काफिला के कारकुनान के साथ इसराइली फोर्सेस के नारवा सलूक पर मुहिम बयान जारी कर दिया। ताहम इसराइली रवैये की वाज़ेह मज़म्मत नहीं की गई। महकमा खारजा के अहदेदार ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम ज़ेर हिरासत अफराद के साथ इंसानी हमदर्दी पर मबनी सलूक किया जाना चाहिए और ये सलूक बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक होना चाहिए। अहदेदार ने एक बार फिर शहरी कश्तियों के काफ़िले की मुखालफत भी दोहराई जो गजा की इसराइली नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा है और बगैर किसी सबूत के इसे हमास से जोड़ने की कोशिश है। अहदेदार ने कहा अमरीका आलमी समूद फ्लोटेला की मजम्मत करता है और इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन काफिले के मुंतजमीन पर पाबंदियां आयद कर चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, गवर्नेंस, इंतज़ामी इस्लाहात और अदारा जात इस्तेदाद कार के बेहतरी के लिए मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मौजूद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पेशा वराना राबत और अदारा जाती ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वफ़द को पाकिस्तान में जारी इस्लाहात इक़दामात और हुकूमती पॉलिसी से आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज के दरमियान एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम हालिया दहाइयों की अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तारीखी राब्ते और इंतजामी गवर्नेंस के मुश्तरका विरसे के हामिल हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। ऐसे रवाबत बाहमी एतमाद और तामीरी ताउन को मजीद मजबूत बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ अदारा जाती ताउन और तजर्बात के तबादले को ख़ुसूसी अहमियत देता है। उन्होंने दोनों ममालिक के तरबियती इस्तेदाद कार बढ़ाने वाले अदारों के दरमियान ताउन, फैकल्टी एक्सचेंज, मुश्तरका तहकीकी और तरबियती मॉडल्स की तैयारी को मजीद वुसअत देने के लिए जोर दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने पाकिस्तान रेलवे के शोबे में गैर कानूनी और गैर सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से अहम मुलाकात हुई है। आपको बताते चलें कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने पाकिस्तान रेलवे के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवे टाउन पर तफसीली गुफ्तगू की। मुलाकात में अमरीका पाकिस्तान रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौके का ज़ख़ीरा लेने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान माली साल 2026 और 2027 के बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रखने का इम्कान किया गया है। IMF ने पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, टैक्स वसूली बेहतर बनाने और माशी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने की यकीन दहानी करवाई गई। IMF इलामी में कहा गया कि IMF वफ़द ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ हालिया माशी सूरत हाल, इस्लाहात इक़दामात और रवा माली साल के लिए बजट हिकमत अमली पर तफसीली और तामीरी बातचीत की। मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के पाकिस्तानी मईशत पर मुमकिन असरात और फंड फैसिलिटी के तहत जारी इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने रवा माली साल में GDP के 2% बुनियादी बजट सरप्लस के हदफ पर कायम रखने के अज़म का इज़हार किया। आगे चलें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की अपील पर आज मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। नमाज जुमा के बाद मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी और 50 रुपये टैक्स लगाकर गरीब आवाम की जेबों पर डाका डाल रही है। हुक्मरान अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म करने की बजाय IMF के दबाव पर आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। जब तक आवाम सड़कों पर नहीं निकलेगी, ये जालिम इशराफिया IPPs माफिया मुल्क को लूटते रहेंगे।
हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा कि ताजिर, सनतकार, किसान, ट्रांसपोर्टर्स और नौजवान मुजाहिरों में भरपूर शिरकत करें। आज का एहतजाज ईद के बाद शुरू होने वाले फैसला कुन तहरीक का पहला मरहला होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुज़रा मशीरों और मामलीन खुसूसी को महकमों के कलमदान तकवीज़ कर दिए। एलामिया के मुताबिक नज़ीर अहमद अब्बासी को तवानाई और बिजली, शकील अहमद को मौसलात और तमीरात का कलमदान तकवीज़ किया गया। मोहम्मद आरिफ को मादनियात, तारिक महमूद अराइन को रेवेन्यू और स्टेट, जबकि शफीउल्लाह जान को इत्तलात और ताल्लुकात आमा का कलमदान सौंपा गया है। वज़ीर आला के मशीर पीर मुसव्विर खान को मौसमियाती तब्दीली, जंगलात, माहौलियात और जंगी हयात, लियाकत खान को ज़कात व अशर, समाजी बहबूद, खुसूसी तालीम व खवातीन बाइख्तियारी तकवीज़ किए गए, जबकि हमायूं खान को सनत व तजारत, मियाँ मोहम्मद उमर को ज़राअत का कलमदान दिया गया। मावनीन खुसूसी में तारिक सईद को दाखिला और कबायली अमूर, मोहम्मद उस्मान को टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का चार्ज सौंपा गया। जारी एलामिया के मुताबिक तफील अंजुम को बहबूद आबादी, इफ्तिकार अल्लाह जान को जेल खाना जात, समीउल्लाह खान को ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का ओहदा दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो में आप एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों के इनखला का अमल जारी है, जबकि पंजाब पुलिस ने अब तक लाहौर समेत सूबा भर से 35,000 से ज़ायद अफगान बशिंदों और दीगर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इस वक्त 163 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं, जिनकी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इन्हें भी वापस भिजवा दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि डिपोर्ट किए जाने वालों में 13,788 मर्द, 7,048 खवातीन और 14,366 बच्चे शामिल हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिपोर्ट होने वालों में 10,898 ऐसे अफराद शामिल हैं जिनके पास रिहायशी सबूत मौजूद थे, जबकि 11,131 अफराद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर थे। इसके अलावा 13,113 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों को भी वापस भिजवाया गया। इलावा IG पंजाब अब्दुल करीम ने सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत देते हुए कहा कि तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पंजाब पुलिस बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पर है और इस अमल को कानून के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है। अलीपुर में पंजाब हुकूमत की मुबैना मुलाजिम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। शदीद गर्मी के बावजूद असातिज़ा, क्लर्क्स और दीगर मुलाजमीन ने भरपूर एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अलीपुर में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज से कॉलेज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मर्द व खवातीन, असातिज़ा, क्लर्क्स और मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीरीन ने हुकूमत से मुलाजमीन के मुतालबात फौरी तस्लीम करने और तनख्वाहों में और मराहत में बेहतरी का इजाफा किया है। थरपारकर में दो मुख्तलिफ अफसोसनाक वाक़यात में खवातीन की मुबैना खुदकुशियों ने इलाके को सोगवार कर दिया। एक वाक़े में 5 साल कमसन बच्ची भी जान की बाजी हार गई। थरपारकर के इलाके काटखयार रेहली में 25 साला आशिका ने अपनी 5 साला बेटी फायजा के हमरा मुबैना तौर पर कुएं में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक माँ बेटी की लाशें कुएं से निकालकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दी गईं, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के तहत सादिकाबाद के कच्चे इलाकों में अमन बहाली और खुशहाली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सादिकाबाद में कमिश्नर भावलपुर इरफान अली और RPO गाजी मोहम्मद इस्लाउद्दीन, DC ज़हीर अनवर चब्बा और DPO इरफान अली समूह ने कच्चे इलाकों का दौरा किया। हुकूमत पंजाब के ताउन से सरेंडर करने वाले खानदानों के लिए बहाली प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके पहले मरहले में 31 खानदानों को माल मवेशी, रिक्शे और दीगर ज़राए मुआश फराहम किए जाएंगे। अहमदपुर सियाल में थाना गढ़ महाराजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी मोबी गैंग को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। DPO जंग साजिद हुसैन की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान थाना गढ़ महाराजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबी गैंग के सरगना महबूब अर्फ मोबी समेत मीसम अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 7 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का मसरूका माल बरामद किया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है।
शेदात कोट में पसंद की शादी के तनाज़े पर फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में पुलिस एहलकार समेत 2 सगे भाई कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक थाना पक्खू की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अलग अलग मुकदमात पर फायरिंग करके पुलिस एहलकार नदीम और इसके भाई मुजम्मिल को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक खबर है जो आपको बता रहे हैं कि पुलिस के मुताबिक थाना पक्खू की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अलग अलग मुकामात पर फायरिंग करके पुलिस एहलकार नदीम और इसके भाई मुजम्मिल अली को कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुक्तलीन के भाई काशिफ ने 20 रोज़ कबल पसंद की शादी की थी, जबकि मुलजिमान का ताल्लुक मुबैना तौर पर लड़की के खानदान से बताया जा रहा है। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की लाशों को तहवील में ले लिया। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम फ़हमुल कुरान के मौजू पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। मरूफ इस्लामी स्कॉलर निगहत हाशमी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में साथसाथ तलबा तालिबात मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामी स्कॉलर निगहत हाशमी ने कहा कि कुरान मजीद इंसानियत के लिए इंसान बनाया गया है। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आसान बनाया गया, जबकि नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल के ज़रिए दीनी शऊर आम करना होगा। लाड़काना में पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर डिवीजनल इंफॉर्मेशन ऑफिस में पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में कौमी परचम कुशाई की गई, जबकि अफसरान और अमले ने पाक चीन दोस्ती को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीरीन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात भाईचारे, एतमाद और मुश्तरका तरक्की की बुनियाद पर कायम है। दादू में घर से कमरे से नौजवान की फंदे से लटकी लाश बरामद होने के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। दादू के थाना ए सेक्शन की हदूद में नौजवान क्यूम कमरानी की लाश घर के कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में घरेलू नाचाकी को वाक़े की मुमकिना वजह करार दे दिया गया, ताहम मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। कसूर में रेस्क्यू 1112 ने बर्वक कार्रवाई करते हुए 40 फुट गहरे कुएं में गिरने वाली भैंस को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंच गई और पेशेवराना महारत का मुजाहिरा करते हुए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अहले खाना ने जानवर को महफूज निकालने पर रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को खूब सराहा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंच गई और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अहले खाना ने जानवर को महफूज निकालने पर रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को खूब सराहा। शेखुपुरा में पाक चीन दोस्ती के 75 बरस मुकम्मल होने पर ज़िले इंतजामिया के ज़रिए तमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार की ज़रिए सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में परचम कुशाई की गई, जबकि पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने भी बजाए गए। पैरा फोर्स, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। साहिवाल में पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर कमिश्नर ऑफिस में पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तोफैल, डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फ़ारूक, डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू समेत चीनी मेहमानों, उलमा इकराम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों ममालिक के परचम लहराए गए, जबकि पुलिस, पैरा फोर्स और सिविल डिफेंस के चाक-ओ-चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं, जबकि सी पैक तरक्की और खुशहाली की रोशन मिसाल है। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद ने ज़ेरे तमीर जदीद फूड स्ट्रीट का दौरा करते हुए तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सलीम चिश्ती और मुतलका अफसरान के हमरा जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि फूड स्ट्रीट शहरियों को बेहतरीन तफरीही माहौल फराहम करेगी, जबकि मनसूबे के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
डीएपओ कारा डॉक्टर असद एजाज मल्ही ने थाना कैंट में खुली कचहरी का इनेकाद करके शहरियों के मसाइल सुने। खुली कचहरी में मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त डीपीओ के सामने पेश किए। डीपीओ ने मौका पर मौजूद मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। डेरा गाजी खान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए गाजी घाट पर रेस्क्यू अदारों की जानिब से फर्जी मशक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने दरियाए सिंध पर होने वाली फर्जी मशक का तफसीली जायजा लिया। मशक के दौरान सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने, इब्तदाई तिबी इमदाद, फील्ड हस्पताल, इमदादी कैंपस और दीगर हंगामी इकदाम का अमली मुजाहिरा किया गया। हरिपुर में ईद उल अज़हा के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 4 मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर वसीम अहमद का कहना है कि शहरियों और व्यापारियों को सहूलत के लिए मंडियों में बेहतरीन इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि मवेशियों और शहरियों के लिए पीने के साफ पानी, सायादार शेड्स और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ईद उल अज़हा के दौरान शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। ईद उल अज़हा करीब आते ही कश्मीर में मवेशी मंडी सज गई, जहां सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से व्यापारियों की आमद का सिलसिला जारी है। कश्मीर की मवेशी मंडी को सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के संगम पर कायम होने की वजह से खास अहमियत हासिल है। मंडी में मुख्तलिफ नस्लों के जानवर फरोख्त करने के लिए लाए जा रहे हैं, जबकि खरीदारों का रश भी बढ़ना शुरू हो गया है। जाफराबाद में पाक चीन दोस्ती के 75 बरस मुकम्मल होने पर डीसी ऑफिस डेरा लायार में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीसी खालिद खान ने परचम कुशाई की, रस्म अता की, जबकि एसएसपी कामरान नवाज पंचो था। चीफ ऑफिसर अहमद नवाज जत्तक समेत सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।